बाबर आजम के टी20 में 10 हो चुके हैं। पहले एशियन बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने 10 सेंचुरियां बनाई हैं। और ये 10वीं सेंचुरी जो कि लंकन प्रीमियर लीग में आई है सिर्फ और सिर्फ 57 गेंदों पर एक शानदार 100 लगाने के बाद। अब बाबर आजम जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं। और आप लोग इस बात को मानेंगे, समझ लें कि बाबर आजम इस एरा के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं। बहुत से इंडियन फैंस मेरे जनाब वीडियो के नीचे आकर कमेंट करते हैं कि विराट कोहली बेस्ट हैं, बाबर आजम उनके सामने कुछ नहीं है। तो जनाब आप इस बात को एग्री कर लें कि विराट कोहली का एरा अब खत्म हो चुका है। आप फेब 4 की बात कर लें, या आप करंट इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की बात कर लें, या आप करंट रैंकिंग की बात कर लें, आपको हर जगह पर बाबर आजम का जलवा नजर आएगा। यही वजह है कि बाबर आजम की सेंचुरियों की तादाद 10 हो चुकी है। और बाबर आजम जनाब दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने 10 सेंचुरियां बनाई हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल की हैं जिन्होंने जनाब 10 या 10 से ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। और उनकी टोटल सेंचुरियों की तादाद 22 है। अगर बाबर आजम इसी तरह कंसिस्टेंटली खेलते रहे तो डेफिनेटली वो रिकॉर्ड भी वो तोड़ सकते हैं। लेकिन बाबर आजम की ये सेंचुरी बहुत ही शानदार रही, क्योंकि इस सेंचुरी में जैसे ही उन्होंने स्टार्ट लिया तो वो पॉजिटिव इंटेंट हमें नजर आया, जहां पर पहली ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए थे और शानदार तरीके से अपनी बारी का आगाज किया था। तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें की है, लेकिन फाइनली बाबर आजम के बल्ले ने इस चीज का जवाब दे दिया। और लंदन प्रीमियर लीग में उनकी ये सेंचुरी इस वजह से भी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बाबर आजम को कनाडा में भी जनाब मुआहदे की ऑफर दी जा रही थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 मैचेस खेलने थे। और आपको पता है कि कनाडा की लीग खेलने के लिए बाबर आजम के साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी ऑफर दी गई थी। और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन बाबर आजम ने कनाडा की लीग को रिजेक्ट किया और जनाब लंदन प्रीमियर लीग को ज्वाइन किया। उसके पीछे वजह यह थी कि उनके वाला साहब ने भी यही उन्हें कहा था कि जनाब आप लंदन प्रीमियर लीग खेलें, क्योंकि आगे आने वाले 2 बड़े इवेंट जो है वो लंदन प्रीमियर लीग के लंदन क्रिकेट ग्राउंड्स में होने वाले हैं, लंदन की सॉइल पर होने वाले हैं। एशिया कप और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज भी श्रीलंका के ग्राउंड्स में होने वाली है। तो यही वो वजह थी कि बाबर आजम ने प्रेफर किया लंदन प्रीमियर लीग को। शुरू में कुछ स्ट्रगल देखनी पड़ी हमें, टेस्ट मैचेस में भी काफी ज्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन फाइनली उनका बल्ला चला और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने। अब बाबर आजम ने लंदन प्रीमियर लीग की एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और वो ये है कि जनाब ग्रीन कैप होल्डर बन चुके हैं। मोस्ट रन्स लंदन प्रीमियर लीग के इस एडिशन में बनाने वाले नंबर 1 बाबर आजम इस वक्त लिस्ट पर मौजूद हैं और लीड कर रहे हैं। 211 रन्स वो अभी तक इस लीग में बना चुके हैं। और 100 की ये बड़ी इनिंग्स, ये सेंचुरी उनकी एक बड़ी जनाब अचीवमेंट है। तो ये बात तो आप मान लें कि बाबर आजम इस एरा के सबसे बड़े बैट्समैन हैं। फेब 4 की बात कर लेते हैं तो काफी लोगों ने आकर हमें कहा था कि जनाब विराट कोहली अभी भी फेब 4 का हिस्सा है, विराट कोहली को आप फेब 4 से बाहर नहीं कर सकते। तो जनाब आप इस बात से एग्री कर लें कि अब फेब 4 में विराट कोहली की जगह बाबर आजम ले चुके हैं। केन विलियम के सन्स के साथ साथ जॉय रूट, स्टीव स्मिथ और बाबर आजम अब फेब 4 का हिस्सा हैं। बाबर आजम की आप रैंकिंग उठाकर देख लें तो तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट्स, चाहे वो हो टी20, चाहे वो हो टेस्ट क्रिकेट, चाहे वो हो ओडीआई क्रिकेट, तो टॉप बैट्समैन हैं, टॉप 5 रैंकिंग पर मौजूद हैं। और एशिया के जस्ट वही एक बैट्समैन है जो कि इस तरह की पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ने के करीब हैं, क्योंकि आपसे पहले मैंने ये बात शेयर की है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल हैं जिन्होंने 22 सेंचुरीज बनाई हैं टी20 में। और बाबर आजम फास्टेस्ट 10,000 रन जनाब का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पुरअज़्म है। और सिर्फ उन्हें 588 रन चाहिए हैं 30 इनिंग्स में, यानी कि 30 बारियां अभी उनके पास मौजूद हैं। और सिर्फ 588 रन उन्हें चाहिए हैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि क्रिस गेल ने अपने 10,000 रन मुकम्मल किए थे 285 इनिंग्स में, जबकि बाबर आजम इस वक्त 9,412 रन बना चुके हैं टी20 में। और सिर्फ 254 इनिंग्स उन्होंने अभी खेली हैं, यानी कि अभी 30 इनिंग्स का उनके पास जगह बाकी है, मौका बाकी है, और रन्स उन्होंने बनाने हैं सिर्फ 588। तो बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। लंदन प्रीमियर लीग हो, जनाब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हो, जहां जहां भी उन्होंने खेला है तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। और बहुत से लोग जो स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो जनाब हर बंदे की नेचर एक अपनी होती है क्रिकेट खेलने की, एक क्रिकेट को आगे लेकर चलने का एक मुख्तलिफ जाविया होता है।
और यही वो वजह है कि बाबर आजम की कंसिस्टेंसी जो है वो टी20 में बेहतरीन है, क्योंकि वो एक दफ़ा सेट होते हैं और उसके बाद अपनी बैटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और इस इनिंग्स में उन्होंने 8 जनाब चौके लगाए और 5 छक्के लगाकर ये सेंचुरी मुकम्मल की लंकन प्रीमियर लीग में, और एक दफ़ा से बताया, बावर कराया और याददाश्त करवाई सारे को कि मैं ही नंबर 1 बैट्समैन हूं और मैं ही कंसिस्टेंट हूं और मैं ही मिस्टर परफेक्ट हूं। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि शायद बाबर आजम टी20 के लिए फिट नहीं है और टी20 स्क्वाड में उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों बाबर आजम की मौजूदगी जो है वो पाकिस्तान की शान के साथ साथ पाकिस्तान की जीत का भी एक अहम किरदार है। तो उम्मीद यही करते हैं कि बाबर आजम इसी तरह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, और अगर बाबर आजम इसी तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते रहे तो डेफिनेटली सारे के सारे रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक दफा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।